वहीं यूपी के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर एक अहम बैठक हुई। मीटिंग बेहद खास बताई जा रही है, जिसमें बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष शामिल रहे। बैठक में क्या कुछ खास रहा, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले। इससे पहले प्रदेश में कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बैठकें की जा रही हैं। लखनऊ में सोमवार को राजनीतिक गलियारों में हलचल तब बढ़ गई जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर बीजेपी, सरकार और आरएसएस की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सरकार और संगठन के काम की समीक्षा की गई और आरएसएस की ओर से मिले ताजा फीडबैक पर चर्चा हुई। हालांकि बीजेपी नेता इसे नियमित समन्वय बैठक बता रहे हैं, लेकिन हालिया घटनाक्रम संकेत देता है कि प्रदेश संगठन में बदलाव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश स्तर पर भी बड़ा सांगठनिक पुनर्गठन हो सकता है और नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वही हरियाणा के झज्जर में सोमवार को माहौल कुछ अलग ही देखने को मिला। कबलाना गांव के अंदर बाबा बालनाथ की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ धार्मिक आस्था पर बात की, बल्कि समाज को तोड़ने वाली ताकतों पर भी सीधा प्रहार किया। क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, इस रिपोर्ट में देखिए। झज्जर की धरती पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी धर्म ध्वजा वाली हुंकार से माहौल गरमा दिया। मंच से योगी ने साफ कहा, बटेंगे तो कटेंगे। सनातन की रक्षा करनी होगी, उसे सुरक्षित करना होगा, उसे हर हाल में सुरक्षित बनाना होगा और ये तभी होगा जब हम सब मिलकर के एक रहेंगे। हमें बंटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने हर सनातनी के घर पर सनातन की धर्म ध्वजा लहराने की अपील की। सीएम ने अपने भाषण में कहा कि भारत का स्वर्ण युग अब दूर नहीं, लेकिन इसके लिए सतर्कता बेहद जरूरी। धर्म ध्वज एक संदेश दे रही है विश्व को कि सत्य और धर्म का मार्ग सदैव ऊंचा रहता है और हमेशा ऊंचा रहेगा। इसको कोई झुका नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता है। धर्म की जय होगी, अवश्य जय होगी। हमें विचलित हुए बगैर अपने पथ का अनुसरण करने के लिए तैयार होना होगा। झज्जर के कबलाना में बाबा पालनाथ की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आस्था और एकता का संगम बना और योगी आदित्यनाथ का संदेश, धर्म, राष्ट्र और समाज की रक्षा, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी सुनने वालों के दिल तक गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं यूपी के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर एक अहम बैठक हुई। मीटिंग बेहद खास बताई जा रही है, जिसमें बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष शामिल रहे। बैठक में क्या कुछ खास रहा, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले। इससे पहले प्रदेश में कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बैठकें की जा रही हैं। लखनऊ में सोमवार को राजनीतिक गलियारों में हलचल तब बढ़ गई जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर बीजेपी, सरकार और आरएसएस की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सरकार और संगठन के काम की समीक्षा की गई और आरएसएस की ओर से मिले ताजा फीडबैक पर चर्चा हुई। हालांकि बीजेपी नेता इसे नियमित समन्वय बैठक बता रहे हैं, लेकिन हालिया घटनाक्रम संकेत देता है कि प्रदेश संगठन में बदलाव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश स्तर पर भी बड़ा सांगठनिक पुनर्गठन हो सकता है और नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वही हरियाणा के झज्जर में सोमवार को माहौल कुछ अलग ही देखने को मिला।
कबलाना गांव के अंदर बाबा बालनाथ की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ धार्मिक आस्था पर बात की बल्कि समाज को तोड़ने वाली ताकतों पर भी सीधा प्रहार किया। क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, इस रिपोर्ट में देखिए। झज्जर की धरती पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी धर्म ध्वजा वाली हुंकार से माहौल गरमा दिया। मंच से योगी ने साफ कहा, बटेंगे तो कटेंगे। सनातन की रक्षा करनी होगी, उसे सुरक्षित करना होगा, उसे हर हाल में सुरक्षित बनाना होगा और ये तभी होगा जब हम सब मिलकर के एक रहेंगे। हमें बंटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने हर सनातनी के घर पर सनातन की धर्म ध्वजा लहराने की अपील की। सीएम ने अपने भाषण में कहा कि भारत का स्वर्ण युग अब दूर नहीं, लेकिन इसके लिए सतर्कता बेहद जरूरी। धर्म ध्वज एक संदेश दे रही है विश्व को कि सत्य और धर्म का मार्ग सदैव ऊंचा रहता है और हमेशा ऊंचा रहेगा। इसको कोई झुका नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता है। धर्म की जय होगी, अवश्य जय होगी। हमें विचलित हुए बगैर अपने पथ का अनुसरण करने के लिए तैयार होना होगा। झज्जर के कबलाना में बाबा पालनाथ की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आस्था और एकता का संगम बना और योगी आदित्यनाथ का संदेश धर्म, राष्ट्र और समाज की रक्षा सबकी सामूहिक जिम्मेदारी सुनने वालों के दिल तक गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं यूपी के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर एक अहम बैठक हुई। मीटिंग बेहद खास बताई जा रही है, जिसमें बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष शामिल रहे। बैठक में क्या कुछ खास रहा, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले, इससे पहले प्रदेश में कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी बैठकें की जा रही हैं। लखनऊ में सोमवार को राजनीतिक गलियारों में हलचल तब बढ़ गई जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर बीजेपी, सरकार और आरएसएस की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सरकार और संगठन के काम की समीक्षा की गई और आरएसएस की ओर से मिले ताजा फीडबैक पर चर्चा हुई। हालांकि बीजेपी नेता इसे नियमित समन्वय बैठक बता रहे हैं, लेकिन हालिया घटनाक्रम संकेत देता है कि प्रदेश संगठन में बदलाव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश स्तर पर भी बड़ा सांगठनिक पुनर्गठन हो सकता है और नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वही हरियाणा के झज्जर में सोमवार को माहौल कुछ अलग ही देखने को मिला। कबलाना गांव के अंदर बाबा बालनाथ की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ धार्मिक आस्था पर बात की बल्कि समाज को तोड़ने वाली ताकतों पर भी सीधा प्रहार किया। क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, इस रिपोर्ट में देखिए। झज्जर की धरती पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी धर्म ध्वजा वाली हुंकार से माहौल गरमा दिया। मंच से योगी ने साफ कहा, बटेंगे तो कटेंगे। सनातन की रक्षा करनी होगी, उसे सुरक्षित करना होगा, उसे हर हाल में सुरक्षित बनाना होगा और ये तभी होगा जब हम सब मिलकर के एक रहेंगे। हमें बंटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने हर सनातनी के घर पर सनातन की धर्म ध्वजा लहराने की अपील की। सीएम ने अपने भाषण में कहा कि भारत का स्वर्ण युग अब दूर नहीं, लेकिन इसके लिए सतर्कता बेहद जरूरी। धर्म ध्वज एक संदेश दे रही है विश्व को कि सत्य और धर्म का मार्ग सदैव ऊंचा रहता है और हमेशा ऊंचा रहेगा। इसको कोई झुका नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता है। धर्म की जय होगी, अवश्य जय होगी। हमें विचलित हुए बगैर अपने पथ का अनुसरण करने के लिए तैयार होना होगा।
झज्जर के कबलाना में बाबा पालनाथ की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आस्था और एकता का संगम बना और योगी आदित्यनाथ का संदेश धर्म, राष्ट्र और समाज की रक्षा सबकी सामूहिक जिम्मेदारी सुनने वालों के दिल तक गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।